नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत में लॉकडाउन के इस महामारी के दौरान मेंटल इलनेस और सुसाइड के केसों में वृद्धि हुई है। बहुत से लोग इस विकट परिस्थिति में अपना दिमागी संतुलन गंवा रहे हैं। आत्महत्याओं के केस 300 से अधिक हो गए। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों हुआ और इससे बचने के तरीके क्या है। यह आपकी इंटेलिजेंसी से भी जुड़ा है। आइए हमारी बुद्धिमत्ता को विपरीत परिस्थितियों में मजबूत बनाए। क्या होता है AQ? व्हाट इज योर एडवर्सिटी क्वोशंट? लंबे समय से यह माना जाता है कि एक अच्छा IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशंट होना ही सफलता का एकमात्र मापदंड है, पर यह सच नहीं है। सफल होने के लिए एक व्यक्ति को IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशंट, SQ यानी कि सोशल क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट EQ और AQ यानी एडवर्सिटी क्वोशंट के अच्छे गुण होना जरूरी है। इनमें से एक मजबूत AQ यानी कि एडवर्सिटी क्वोशंट के बारे में आज के वक्त के अनुसार सबसे अधिक मांग वाले गुणों में से एक है ऐसा कुछ जो आप कभी भी खुद में उसे खोज सकते हो। हम इस विषय पर बात करेंगे। विपरीत परिस्थितियों के प्रवाह में अपने आप में इंटेलिजेंट क्वोशंट बढ़ाने से आप जीवन में सक्सेसफुल और स्मार्ट बन सकते हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि IQ की तुलना से अच्छा AQ ज्यादा महत्वपूर्ण है। AQ एडवर्सिटी क्वोशंट को दर्शाता है। दरअसल यह एक उपाय है जिसमें वैज्ञानिकों के समूह द्वारा देखा जाता है कि जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के दौरान कोई व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। बेचैनी, स्ट्रेस हमें सोचे बगैर हिट करती है और यह सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के साथ नहीं होता, सभी के लिए कॉमन है। हम सब की गलती कहाँ होती है? हम सब दर्द क्या मिला है उस पर फोकस करते हैं, कष्ट का दुखड़ा रोने लगते हैं, उस तनावग्रस्त सोच में ही अटके रहते हैं। जब जिंदगी पर घात होता है, वार होता है, हमें अधिक मानसिक स्वास्थ्य और संयम से सोचना है। विपरीत प्रभाव की स्थिति में जो टिकना जानते हैं वह सभी एडवर्सिटी जीनियस है। एक बात हम अपने जीवन के बारे में जानते हैं कि वह बदलती रहती है, परिवर्तनशील है, कभी ऊपर नीचे रहती है, कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो कभी नहीं। इसे ही हम जीवन कहते हैं दोस्तों। और हम जब तक जीवन की इस वास्तविकता को नहीं पहचान ले कि सब समय एक समान नहीं हो सकता, जीवन में उतार चढ़ाव तो आना ही है, हमें यह भी समझना होगा कि जब जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तब जीवन का ग्रोथ भी होता है। हम कहते हैं ना कि हादसे हमें कुछ सिखाते हैं। हम सब खुश रहते हैं जब हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारी जॉब सही चल रही हो, हम सारे खर्चे और बिल हमारी सोच के मुताबिक कर पाए, हमारे रिलेशनशिप स्टेटस भी अच्छे चल रहे हो। सभी ऐसे वक्त पॉजिटिव होते हैं, हमारी सोच भी बढ़ती रहती है जीवन के प्रति और जीवन पर विश्वास बढ़ता जाता है। परंतु चैलेंज तब है जब हमारा मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे बढ़ाते हैं। जब हम टूटते हैं, बिखरते हैं, चीज़ें हमारी सोच के मुताबिक नहीं होती। जीवन तभी संभव है। हमारे मर्फी साहब का एक लॉ है, मर्फी लॉ। अगर चीज़ें खराब होनी है तो खराब होके ही रहती है। आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा। आपने आज गाड़ी साफ करने का मन बना लिया, छुट्टी का दिन है, हाथ में ग्रीस लगा हो, तभी आपको नाक में खुजली आएगी। अब जो चीज चाहिए वही नहीं मिलती। समझो आज मैंने तय किया कि यह किताब पढ़ूंगी, वही किताब बुक सेल्फ में नहीं मिल रही। मैकेनिक जब स्कूटर रिपेयरिंग कर रहा हो तब उसी वक्त उसके हाथ से कोई टूल गिर के दूर जा गिरे या टूल टूट ही जाए। बच्चे के कल स्कूल के एग्जाम हो और वही किताब गायब है जिसकी उसे पढ़ाई करनी है, या आपको सफर में जाना हो और तभी आपको पता चले कि पासपोर्ट की डेट एक्सपायर्ड हो चुकी है। ऐसा होता है, एक के ऊपर एक गलत होना शुरू हो जाता है। इतनी आसानी से छोटी छोटी बातें, चीजें गलत होना शुरू हो जाती है। हम चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, आसपास के लोगों पर उसका गुस्सा निकालते हैं। सारे प्रॉब्लम, सारे इश्यूज एक साथ जब हिट करते हैं तब हम संभल नहीं पाते
किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें गिव अप करना है या टूट जाए या हार माने। इनफैक्ट इसका मतलब बिल्कुल उल्टा होता है, होना चाहिए। यह सब होने का संकेत है। जब सारे काम गलत हो रहे हो तब हमें ज्यादा संघर्ष करने के लिए तैयार रहना है। कुछ पाने के लिए सोच को सही दिशा में ले जाना होगा, एक फाइटर बनना है। जब युद्ध का ब्यूगल बज चुका हो, सारी परिस्थिति गलत जा रही हो, तब हथियार नहीं डालना है और जोरों से लड़ना है हमें। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो गिरने से नहीं डरते, ना ही हवाई जहाज में एयर होस्टेस फास्टन योर सीट बेल्ट कहती है तो पसीने नहीं आते। किचन में काम करना हो, रोटियां बनानी हो तो हाथ जल जाएंगे, ऐसा भी तो नहीं सोचते ना। सावधानी से हम अपनी लाइफ के इंश्योरेंस भी करवाते हैं। फिर जब परिस्थिति कठिन हो तो पीछे क्यों जाना या मायूसी क्यों। सोचिए, अर्थक्वेक आता है तो कुछ देर घर के बाहर निकल जाते हैं उससे बचने के लिए, पर घर छोड़कर तो भाग नहीं जाते। जिंदगी भी रोलर कोस्टर राइड की तरह है, ऊपर नीचे होती रहती है। अभी हम सब ज्यादातर सेल्फ क्वारंटाइन में है और लंबे अरसे से यह चल रहा है। आगे भी कुछ वक्त हमें सावधानी से निकालना होगा। मैं जानती हूँ कि बहुतों के लिए रोजी रोटी का सवाल पैदा हुआ है, बहुतों के लिए नौकरी छीन गई है, रातों रात एक के ऊपर एक मुसीबत आती रही है। सामान्य नागरिकों के ऊपर इस समय सबसे बड़ी सर्वाइवल की समस्या आन पड़ी है। फिर भी सामान्य दिखने वालों ने अपना AQ यानी कि एडवर्सिटी कोशंट विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे सबसे बढ़िया दिखाया है। सिर्फ 3 उदाहरण दूंगी आपको मैं। एक 21 साल की लड़की की कॉल सेंटर की जॉब रातों रात लॉकडाउन में छीन ली गई। वह मायूस नहीं हुई, उसने रास्ता निकाला। वह फूल सामग्री बेचने लगी। सोचिए, आप कॉल सेंटर में जब जॉब करने वाली लड़की अब फूल बेचकर अपने परिवार को पालने की कोशिश में लगी है। उसने हार नहीं मानी। बड़े बड़े शहरों से जो युवक गांव पहुंचे हैं उनके पास भी अनेक समस्या है। जो युवक फैक्ट्री में काम करता था आज वह खेतों में बापू के साथ हल चला रहा है, या गांव के छोटे छोटे बाजार में सब्जी का छोटा ठेला लगा लिया हो, या शहर में रहने वाले दंपति की नौकरी खत्म हो गई हो तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर घर में खाना बनाकर टिफिन सेवा शुरू कर दी। यह डिपेंड करता है आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर पाते हो। स्ट्रेस को चैलेंज या रिस्पॉन्स समझकर लोगे तो यह आपको सक्सेस दिलाता है। यह आपका कंस्ट्रक्टिव कंपेनियन बन सकता है। हमारे में से ज्यादातर लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं, किंतु स्ट्रेस फ्री लाइफ ज्यादातर बोरिंग होती है। हमें हार्डशिप से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि हमारे जीवन को मजबूती से स्थापित करने के लिए उसका सामना करना या विषम परिस्थितियों में कैसे अच्छी टक्कर देना जरूर सीखना चाहिए। अगर आप अपना AQ बढ़ाना चाहते हो, आपका एडवर्सिटी कॉशन बढ़ाना चाहते हो, तो यह कुछ बातों पर आप जरूर गौर करना। वी हैव टू बी इक्विप्ड टू फेस द सिचुएशन। जीवन में विषम विकट परिस्थितियां समस्या बताकर तो नहीं आती। हमें तैयार रहना है, अपनी मानसिकता को रेडी रखना है। मन की स्थिति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, यह आपकी चॉइस है। क्राइसिस में डरना या निश्चिंत रहना, केयरफुल रहना, निर्भय रहना, यह आपकी चॉइस होनी चाहिए। मन की स्थिति को विषम परिस्थितियों से डिस्कनेक्ट कर लो, इंडिपेंडेंट बनाना है। हाँ, नेगेटिव एनर्जी या वाइब से अपने आप को दूर रखें। आपके स्ट्रेस लेवल को प्रोवोक करे वैसे माहौल से दूर रहें। अपनी खुद की एनर्जी को हाई रखें, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो भी लो एनर्जी है उसके ऊपर की सोच रखो। अपनी एनर्जी को हमेशा ज्यादा रखो। हायर वाइब्रेशन एनर्जी के लिए पॉजिटिव बने रहे। वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। अभी आप एक फाइटर बन जाओ। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हाई एनर्जी वाइब्रेशंस रखने हैं। एडवर्सिटी विल डिसअपियर एज सुन एज यू लर्न द पॉजिटिव लेसन्स। अगर आप किसी भी परिस्थिति में खुद की सोच को पॉजिटिव रखते हो, सकारात्मक रखोगे, एडवर्सिटी आपके जीवन से चली जाएगी। अगर कोई
अनफेवरेबल लोग हमारे जीवन में आते हैं तो वह हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू टीच अस समथिंग। अनफेवरेबल सिचुएशंस भी आती है जीवन में तो वह कुछ सिखा कर ही जाती है। हम जब तक वह सीखेंगे नहीं वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इस परिस्थिति से उभर नहीं पाएंगे। अगर मैं कोई टनल में जाने से डरती हूं तो जब तक मैं टनल से गुजरूंगी नहीं मेरा डर दूर नहीं होगा। प्रोडक्टिव होना सीखे, रिएक्टिव नहीं। इवन विथ योर रिलेशनशिप, विथ योर मनी, हर जगह आपको अपने स्टेशन को सेट करना है। जो आपको चाहिए आप सर्च इंजन में वही पाओगे जो आप ढूंढ रहे हो। जितने भी मुश्किल लोग हैं आपके जीवन में उनसे दूर मत भागिए, उनसे प्यार से जूझना है। हल टिकने से निकलता है, भागने से या दूर जाने से नहीं। अनफेवरेबल सिचुएशंस हो या अनफेवरेबल पर्सन हो या अनफेवरेबल प्लेस हो, पॉजिटिव लेसन्स जरूर मिलते हैं जो भी आप सीख सको अपने आप को। एडवर्सिटी या तो हमें तोड़ देती है या फिर हमारे जीवन की सफलता का स्तोत्र बनता है। आप इसे सफलता का मंत्र बनाइए और अपनी सोच को बदलनी है। नमस्कार दोस्तों।